मैं हूं अंजलि। ये है ह्यूमन ब्लड का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप्स और उसके टाइप के बारे में। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, बट मेनली जो हम लोग देखने वाले हैं वो मेनली 2 टाइप है। पहला है एबीओ ग्रुपिंग एंड दूसरा है आरएच ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप्स है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले, जो कि हमारे सिलेबस में है। पहला है एबीओ ग्रुप, दूसरा है आरएच ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एबीओ ग्रुप के बारे में। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एबीओ ग्रुप मेनली बेस्ड होता है, एबीओ ग्रुप इज बेस्ड ऑन आरबीसी एंड प्लाज्मा। एबीओ ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप एबीओ के द्वारा ये किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो बेस्ड है आरबीसी पर। किसी भी ब्लड में उसका जो आरबीसी रहता है, और दूसरा है उसके प्लाज्मा पर। वो कैसे? अगर आरबीसी में प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजेंस नेमली ए एंड बी। अगर आरबीसी में एंटीजन अगर प्रेजेंट है और अब्सेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एबीओ ग्रुप का कौन सा ग्रुप का वो ब्लड है। और दूसरा होता है, डिपेंड करता है प्लाज्मा पे। प्लाज्मा पे कैसे करता है? अगर प्लाज्मा में क्या कहता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। तो प्रेजेंस और absence of antibodies namely A and B। इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? A एंड B। और एंटीजन आरबीसी में कौन सा होता है? A एंड B। एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी में और एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। तो जो एबीओ ग्रुप का जो डिवीजन किया गया है ब्लड ग्रुप का एबीओ ग्रुप में, वो किया गया है कि एंटीजन आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है, ग्रुप ए एंटीजन है या फिर बी एंटीजन है। प्लाज्मा के ऊपर जो एंटीबॉडीज है वो ए एंटीबॉडीज है या बी एंटीबॉडीज है। इसी के ऊपर एबीओ ग्रुप का ब्लड ग्रुप डिवाइड किया गया है कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है और प्लाज्मा के ऊपर कौन सा एंटीबॉडी है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज, एबीओ सिस्टम या एबीओ ग्रुप हैज 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। एबीओ सिस्टम में 4 टाइप के मेनली ब्लड ग्रुप हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन है और प्लाज्मा के ऊपर जो एंटीबॉडीज है, उसी पे ये 4 ब्लड ग्रुप डिवाइडेड है। पहला है टाइप ए ब्लड ग्रुप, दूसरा है टाइप बी ब्लड ग्रुप, तीसरा है टाइप ए बी एंड चौथा है टाइप ओ। तो ये है ब्लड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एबीओ सिस्टम। और इसके ऊपर जो एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है और कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। सो एंटीजन एंड हियर एंटीबॉडीज। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में। एंटीजन क्या क्या थे? 2 एंटीजन थे, पहला था ए एंड बी। एंटीबॉडीज में कितने एंटीबॉडीज थे? 2 थे, नेमली ए एंड बी। मतलब एंटीजन भी ए एंड बी है और एंटीबॉडी भी ए एंड बी है। तो जो ब्लड ग्रुप टाइप ए होता है उसमें एंटीजन होता है ए
और उसके पास एंटीबॉडीज होता है बी। एंटीजन ए है मतलब वो ब्लड ग्रुप ए है। एंटीजन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर एंटीजन ए है तो मतलब वो ब्लड ग्रुप ए है, बी रहेगा मतलब वो ब्लड ग्रुप बी है, और अगर ए भी रहेगा एंटीजन के ऊपर, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है एंटीजन, तो वो टाइप ए बी रहेगा। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है मतलब एंटीजन के ऊपर कोई भी ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, तो वो टाइप ओ रहेगा। वैसे ही एंटीबॉडीज में है, अगर एंटीजन ए है तो वहां पे एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट रहेगा, तब भी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब कि जो बी ब्लड ग्रुप रहता है वो ए में नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है बी का। जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीबॉडी रहता है बी का, इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए रहता है उसे ब्लड ग्रुप ए का ही ब्लड लिया या दिया जाता है। उसे ब्लड ग्रुप जो बी रहता है उससे ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी रहता है बी का। जैसे ही हम लोग ब्लड ग्रुप उसका लेंगे, वो जो ब्लड हम लोग के जो ब्लड में एंटीबॉडीज है वो उसको फिनिश कर लेगा या उसके आरबीसी को खत्म कर देगा। इसलिए जिसका जो टाइप रहता है उसे वही टाइप का ब्लड ग्रुप लेना चाहिए। सबका अलग अलग टाइप है और उस पर डिपेंडेंट है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि टाइप ए जो ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन सा ब्लड ले सकता है और कौन सा ब्लड नहीं ले सकता है। तो जो टाइप बी था उसके पास एंटीबॉडीज रहता है ए एंटीबॉडीज है, इसका मतलब ये ए ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। जैसे ये ए ब्लड ग्रुप लेगा, ए जो इसका ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड लेगा, तो वो जो एंटीबॉडीज है प्लाज्मा में वो इसको खत्म कर देगा ब्लड ग्रुप को। और टाइप ए बी के पास जो एंटीबॉडीज रहता है वो कुछ भी नहीं रहता। टाइप ए बी के पास एंटीबॉडीज नहीं रहता है। टाइप ओ के पास एंटीबॉडीज नहीं रहता। टाइप ओ के पास एंटीबॉडीज रहता है ए एंड बी बोथ। मतलब टाइप ओ है जो उसके पास जो एंटीबॉडीज है वो ए और बी दोनों है इसमें। मतलब टाइप ओ ना ए से ले सकता है ब्लड और ना ही बी से ले सकता है ब्लड, क्योंकि इसके पास दोनों का एंटीबॉडीज है। ये बस दे सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे। ये बस ले सकता है बस एक ही से, वो है ये खुद ओ। अगर सामने वाला खुद ओ रहेगा तभी ये उससे ले सकता है। ये ए और बी ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता, ना ही टुगेदर ए बी के से भी नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास ए भी एंटीबॉडी है और बी भी एंटीबॉडी रहता है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एवियो सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप थे, ए बी, ए बी एंड ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप थे एवियो सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये 4 ब्लड टाइप थे, ब्लड ग्रुप थे। ए में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट था, जो ब्लड ग्रुप रहता है वही उसका एंटीजन रहता है। मतलब एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो एंटीजन कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए, तो ए, और ये बी का बी रहेगा, बी है इसलिए इसका ब्लड ग्रुप बी है। इसके पास ए बी है एंटीजन और इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर एंटीजन आरबीसी के पास कोई भी एंटीजन नहीं है मतलब वो ब्लड ग्रुप ओ है। एंटीबॉडीज क्या रहता है, जैसे यहाँ पे ए है एंटीजन तो इसका एंटीबॉडी इसके पास रहेगा बी। यहाँ बी है तो यहाँ एंटीबॉडी रहेगा ए। मतलब ए ग्रुप वाला बी से ब्लड ना ले सकता है ना दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला ना ए से ब्लड ले सकता है और ना ही ए को ब्लड दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता है। इसके पास कुछ भी नहीं रहता है, मतलब एंटीबॉडी इसके पास रहता ही नहीं है। और ए ओ के पास रहता है दोनों, ए और बी। इसके पास कुछ भी नहीं है एंटीबॉडीज, मतलब ये ए से भी ले सकता है ब्लड और बी से भी ले सकता है। इसके पास कुछ भी नहीं है। और ये ओ से भी ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज तो इसके पास है नहीं। अगर ये किसी से भी लेगा ब्लड तो उसको फिनिश करने के लिए या उसको डेड करने के लिए उसके पास तो एंटीबॉडी नहीं है, तो ये ए से भी ले लेता है ब्लड, ए बी से भी ले लेता है और ओ से भी ले लेता है। इसे यूनिवर्सल रेसिपिटेंट मतलब रिसीवर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दुनिया का जितना भी ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला दुनिया का कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला के पास ए और बी दोनों रहता है पर इसके पास एंटीजन नहीं रहता है। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप रहता है ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है पर किसी से ले नहीं सकता है। ये किससे लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा या फिर ए बी से लेगा। इसके पास तो ए का भी एंटीबॉडी है, बी का भी एंटीबॉडी है और ए बी का भी एंटीबॉडी है,
तो ये ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला रहता है वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है। और थर्ड वन है वो है डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप होता है कैन गेट ब्लड फ्रॉम, मतलब कहाँ से उसको, उस ग्रुप को ब्लड कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो ए ग्रुप को कहाँ कहाँ से ब्लड मिल सकता है, खुद ए से मिल सकता है, और कहाँ से मिल सकता है, ओ से मिल सकता है। ये है स्टूडेंट ग्रुप, इसमें होता है टू गिव ब्लड, मतलब किसको किसको वो ब्लड दे सकता है। पहले हम लोग डोनर्स ग्रुप देख लेते हैं, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है। पहला तो खुद ए दे सकता है, और दूसरा जो दे सकता है वो है ओ। ओ क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये इजिली दे देगा। और ए के पास ओ का कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। दूसरा बी को मिल सकता है खुद बी से, और दूसरा ओ से। और ए बी को मिल सकता है ए से, ए बी को मिल सकता है ए से भी ब्लड मिल सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ए बी के पास, तो ये ए से भी ब्लड ले लेगा और बी से भी ब्लड ले लेगा, ए बी से भी खुद से भी ब्लड ले लेगा, और ओ से भी ब्लड ले लेगा। इसमें देखना है कि कौन सा एंटीबॉडी है इसके पास। इसके पास जो एंटीबॉडी रहेगा उससे वो ब्लड नहीं ले पाएगा। जैसे इसके पास बी है, एंटीबॉडी ए के पास क्या था, बी था, तो ये बी जहां जहां बी से नहीं ले पाएगा। तो ये खुद ए से लिया, बी से नहीं लिया, ए बी से भी नहीं लिया, क्योंकि ए बी के पास भी बी प्रेजेंट है, और ओ के पास ए बी नहीं है एंटीजन में, तो वो ओ से भी ले सकता है। वैसे ही बी का है तो बी के पास ए एंटीबॉडी है, तो ये ए जहां जहां है उससे ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, उसके पास मतलब एंटीबॉडी है ही नहीं उसके प्लाज्मा में, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी खुद से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। और ओ जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, वो बस खुद से ब्लड ले सकता है, ओ ग्रुप से ले सकता है। ए बी से लेगा तो उसके पास ए का एंटीबॉडी है, बी से लेगा तो बी का भी एंटीबॉडी है, और ए बी से लेगा तो ए बी का भी एंटीबॉडी है, तो वो खुद से ही ओ से ही ब्लड ग्रुप लेगा जिसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये ओ खुद से ही बस ब्लड ले पाता है। रेसिप्ट ग्रुप मतलब जो टू गिव ब्लड, मतलब किसको वो ब्लड दे सकता है। ग्रुप ए वाला किसको ब्लड दे सकता है, ए को ब्लड दे सकता है, और किसको दे सकता है, बी को तो नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है ए बी को दे सकता है ब्लड, तो ए बी को ब्लड देगा। ओ को तो ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास भी एंटीबॉडी ए है, तो ये ए किसको किसको ब्लड दे सकता है, खुद ए को, और दूसरा है ए बी को। बी ग्रुप वाला किसको किसको ब्लड दे सकता है, खुद बी को देगा और ए बी को देगा। ए को तो नहीं देगा क्योंकि ए के पास बी एंटीबॉडी है, और ओ के पास भी बी एंटीबॉडी है, तो बी वाला बस बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी किसको किसको ब्लड दे सकता है, ए बी किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता, वो बस खुद को ब्लड दे सकता है। अगर ए बी देगा ब्लड ए को तो उसके पास बी एंटीबॉडी है, नहीं दे पाएगा। ए बी देगा अगर बी को तो उसके पास ए है तो नहीं दे पाएगा। ओ को देगा तो ओ के पास दोनों ए और बी दोनों एंटीबॉडी है, तो ये ओ को भी नहीं दे पाएगा। तो ए बी बस अपने आप को ए बी को ही ब्लड दे पाएगा, जो उसका खुद का ग्रुप है उसी को दे पाएगा। और ओ किसको किसको ब्लड दे सकता है, ओ दे सकता है ए को, ए के पास तो एंटीबॉडी नहीं है ओ का, बी के पास भी एंटीबॉडी नहीं है ओ का, ए बी के पास भी एंटीबॉडी नहीं है ओ का, और खुद ओ खुद को ब्लड देगा। तो ये है एबीओ सिस्टम का पूरा ये चार्ट। इसे समझना बहुत इजी भी है और मुश्किल भी। अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा ये कितना इजी है, और नहीं समझ में आएगा तो बहुत हार्ड लगेगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसका नोट्स बना देती हूँ कि एक होता है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यूनिवर्सल ब्लड डोनर क्या होता है, मतलब ऐसा जो कि ब्लड दूसरे को दे सकता है, जितना भी ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो डोनर कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, एबीओ को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो हम लोग इस ग्रुप में इस जो चार्ट है उसमें समझेंगे कि यूनिवर्सल डोनर क्या है और यूनिवर्सल
रिसीवर क्या है, मतलब ब्लड ग्रुप जो किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर पाएगा अपना ब्लड, उसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं उस ब्लड ग्रुप को। तो जो YO ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी और खुद को भी दे सकता है। तो ये जो ब्लड टाइप O है, ये ब्लड ग्रुप जो O है, ये यूनिवर्सल डोनर हो गया और यूनिवर्सल रिसिप्टर हो गया AB। ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, कैन गेट ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। ये A से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, B से भी, AB से भी और O से भी। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। नोट, सबसे पहला ब्लड ग्रुप O is known as universal donor because it can donate blood to any blood group person like A, B, AB and O। जो ब्लड ग्रुप O है इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, चाहे वो किसी भी, उसके पास कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, चाहे उसके पास A हो, B हो, AB हो या O हो, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है ब्लड ग्रुप O वाला। जैसे मैं यहाँ एक डायग्राम बता देती हूँ। वो जो AB ग्रुप का जो सिस्टम था वो हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये ब्लड ग्रुप O है, तो O तो यूनिवर्सल डोनर है, जैसे मैंने अभी बताया, अपने नोट भी किया, ये डायग्राम भी नोट कर लीजिएगा। ये जो ब्लड ग्रुप O है ये A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है। और ये जो ब्लड ग्रुप A है ये AB को दे सकता है और ये जो ब्लड ग्रुप B है वो AB को दे सकता है। O को तो कोई भी नहीं दे सकता, उसकी तरफ कोई भी एरो नहीं है। AB को तीनों दे सकता है, A भी दे सकता है, O भी दे सकता है और B भी दे सकता है, इसलिए तीनों एरो AB के पास है, इसलिए इसे यूनिवर्सल स्टेंट ग्रुप भी कहा जाता है। और ये जो ब्लड ग्रुप O है इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। अब इस डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आता होगा कि इन दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया। ये डोनर इसलिए क्योंकि ये तीनों को ब्लड दे सकता है, A को भी, B को भी और AB को भी। और ये रिसिप्टर इसलिए है क्योंकि ये तीनों से ब्लड ले सकता है, A से भी, O से भी और AB से भी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। मैंने यूनिवर्सल डोनर तो मैंने नोट लिखवा दिया था, अब यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में मैं दूसरा जो पॉइंट था, ब्लड ग्रुप AB is known as universal recipient, क्योंकि ये सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, बिकॉज इट कैन टेक और गेट ब्लड फ्रॉम ग्रुप A से भी, B से भी, AB से भी और O से भी। ये चारों ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। अभी तो मैंने क्लियरली आप लोग को बता ही दिया डायग्राम के थ्रू। ये दोनों नोट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जानेंगे RH ग्रुपिंग के बारे में। ABO ग्रुपिंग आज का हम लोग का यहीं पे खत्म होता है।